सो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? बस एग्जाम तो पास आ ही गया है, इसी मंथ में आपको एग्जाम देना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। अभी तक अगर आपकी ऐसी भी स्थिति कि भैया मैंने अभी तक कुछ अच्छे से मुझे आता ही नहीं है, तो अभी से भी मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बता रहा हूं जिस चैप्टर्स को आप पढ़ के आप 50 टू 60 मार्क इंक्रीज जरूर कर लोगे अपने। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स इनमें से आपने पहले से पढ़ रखे हो, जो बच्चे अच्छी तरह जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, हो सकता है वो लोग इन चैप्टर्स को अभी तक छोड़ दी हो। 50 टू 60 मार्क्स आपका डेफिनेटली इंक्रीज कर देगा ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे चैप्टर जो मैंने लिखे उससे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मान के चलो 50 टू 60 मार्क्स क्वेश्चन आने ही आने हैं जितने चैप्टर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। और ये सारे जो चैप्टर्स है इतने छोटे छोटे चैप्टर्स है कि आप आज से आपको 10 से 15 दिन लगेगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप रिवीजन भी कर लोगे दोबारा। इतना मतलब कम टाइम लेंगे ये चैप्टर, और वेटेज भी है एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि भैया मैं क्वेश्चन कहां से बनाऊं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं अपना मॉड्यूल, उससे भी आप क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हो। ये सारे जो चैप्टर्स है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले है हाइट एंड डिस्टेंस। मुश्किल से आपको 3 घंटा लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में। स्टैटिस्टिक्स बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला याद कर लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, रिलेशन एंड सेट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत कम, मतलब मुश्किल से 2 घंटा लगेगा। अगला चैप्टर है लिमिट। हो सकता है अभी तक आपने ये लिमिट कर रखा हो, लेकिन मैं समझता हूँ 2 क्वेश्चन इसे जेईई मेन में आ जाते हैं जनरली। डिफरेंशिएशन एकदम इजीएस्ट टॉपिक है, आपको पता ही, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसके भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आपसे बन जाएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल बस डिफरेंशिएशन का ही एक्सटेंशन है, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मोनोटोनिसिटी भी वही है, डिफरेंशिएशन का एक्सटेंशन है, इसमें भी वही रूल लगता है, बस एफ और एफ आपको देखना पड़ता है। ये सब वो टॉपिक है जो बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। आज से भी मैं कह रहा हूं 10 से 15 दिन में आप सॉल्व करके रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसलिए मैंने 20 से 21 टॉपिक रखे हैं कि आपका 50 टू 60 मार्क्स इंक्रीज हो जाए। आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कौन से सेट में इनमें से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे और नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर 50 से 60 नंबर की, ये आप गारंटी समझो। ठीक है, उसके बाद देखो सेमीकंडक्टर से तो आप लोगों को पता ही है, बस एक बार एनसीईआरटी रीड करो, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, 1 या 2 तो आ ही जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम से कभी आता है कभी नहीं आता है, बस आपको रीड करना है, हो जाएगा। उसके बाद है देखो थर्मल एक्सपेंशन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैलोरीमेट्री भी आप चाहो तो कर सकते हो, हीट ट्रांसफर भी, वो भी मतलब उसका बेसिक पार्ट तो कम से कम कर ही लो। ठीक है, फार्मूला वाला जो पार्ट है, तो अगर इजी क्वेश्चन आया तो शायद बन भी जाए एग्जाम में। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन से आ गया तो 100% बनेगा। इसमें बस आपको एफ को एरिया से डिवाइड कर देना रहता है, यही रहता है। उसके बाद जो वो गामा वाला है, डेल एल बाय अपॉन एल, गामा इज इक्वल टू टी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। डी एंड एफ ब्लॉक बस एक बार रीड कर लो, अभी से भी रीड कर लो, बहुत छोटे से छोटा टॉपिक है, आप कर सकते हो, इससे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद नोमेनक्लेचर है, इसे गारंटी तो नहीं रहता, कभी कभी आ भी जाता है नोमेनक्लेचर, लेकिन एडवांस में फिक्स रहता है। लेकिन मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो मेंस में कभी आता भी है कभी नहीं भी आता है। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लो, हो सकता है कि ये क्वेश्चन इससे आ जाए। पॉलीमर्स पढ़ लो, एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे छोटे छोटे नोट्स हैं, आप अगर ढूंढोगे तो गारंटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बायोमोलिक्यूल्स है, इसको भी आप रीड कर लो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप अगर शॉर्ट पॉइंट्स बना बना के जो मेन पॉइंट है वो आप 1 2 3 पेज में कवर कर लो और एग्जाम तक उसको बस देखते रहोगे, तो ये सब के साथ साथ जो आपने पहले से करे उनका भी रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा इसी पर आप लोग को झुक जाना, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिखे जरूर से जरूर करके जाओ। अगर आप SC ST हो तो 100%, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कट ऑफ पार कर जाओगे। जनरल OBC हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो, 60 70 80 नंबर आ रहे, ये सब कर लोगे, हो सकता है कि आप कॉलेज के लेवल तक पहुंच जाओ। ठीक है ना, और वैसे अभी 3 अटेम्प्ट और है फरवरी के बाद, वहां तक तो आपका और अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि इसमें आपको बेस्ट देना है अपना। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें भी आपको बस एक बार रीड करना है, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, बस एक बार रीड करना है इन सब चैप्टर को, इसलिए मैंने जानबूझ के इस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसको आप पहले देखोगे तो भूल जाते। ठीक है, अभी ही टाइम है इन सब टॉपिक्स को पढ़ने का। ठीक है, कि भूलोगे नहीं आप। उसके बाद जो है वो है रेडियो एक्टिविटी, ये भी 2 3 4 5 पेज का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी बना लो, हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स का भी कंसेप्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको याद कर लेना है, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। तो मैंने सारे आपको चैप्टर्स बता दिए जो आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपका डेफिनेटली जेईई मेन में स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आज का मैं वीडियो थोड़ी कम इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप बार बार डिस्टर्ब हो, तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों तक शेयर करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।